हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई फ्यूचर प्लान के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे वो प्रेजेंट के और फ्यूचर के सेंटेंसेज रहेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, ये इसका पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वेन आई इमेजिन माई फ्यूचर आई सी माई सेल्फ एज अ कॉलेज ग्रेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। वेन, जब, आई इमेजिन, मैं कल्पना करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जेंडर अभी मेंशन नहीं करा है। माई फ्यूचर, मेरे भविष्य का, जब मैं मेरे भविष्य की कल्पना करती हूँ। आई सी माई सेल्फ, आई सी मैं देखती हूँ, माई सेल्फ यानी कि अपने आप को, या मैं देखता हूँ अपने आप को, एज अ कॉलेज ग्रेड। एज का मतलब होता है की तरह या के रूप में। एज अ कॉलेज ग्रेड, मैं कॉलेज के स्नातक की तरह देखता हूँ। एंड सक्सेसफुल पर्सन, और एक सफल व्यक्ति की तरह। आई हैव मैनी एस्पिरेशंस एज टू वॉट आई वॉन्ट टू अचीव। आई हैव मैनी एस्पिरेशंस, मेरे बहुत सी आकांक्षाएं हैं। एज टू, जिन्हें, वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, क्या आई वॉन्ट टू अचीव, कि मैं क्या हासिल करना चाहता या चाहती हूँ। आई होप टू लीव एन इम्पैक्ट, आई होप मैं उम्मीद करता या करती हूँ, टू लीव छोड़ने की, मैं छोड़ने की उम्मीद करता या करती हूँ। एन इम्पैक्ट, मैं एक प्रभाव छोड़ने की उम्मीद करता या करती हूँ। ऑन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया पर। फॉर फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी के लिए या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य होता है, यानी कि आने वाला सिंपली। तो मैं इस दुनिया की आने वाली पीढ़ी पर या इस दुनिया की भविष्य की पीढ़ी पर प्रभाव छोड़ने की उम्मीद करता या करती हूँ। माई फर्स्ट गोल, मेरा पहला उद्देश्य। माई फर्स्ट गोल, गोल का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, मेरा पहला उद्देश्य। विच इज़, विच का मतलब होता है जो। यहाँ पर जो हमने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है सिंपली जब वो सेंटेंस के बीच में हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। विच इज़ शेयर्ड, जिसे साझा किया गया है। इज़ शेयर्ड यानी कि इसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये क्या होता है, किया गया है या किया जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। बाय माई पेरेंट्स, जिसे मेरे माता पिता के द्वारा साझा किया गया है। इज टू गो टू कॉलेज, इज टू वो होने वाला है, गो टू कॉलेज वह कॉलेज जाने वाला होने वाला है। आई एम टू गेट गुड ग्रेड्स, आई एम मेरा लक्ष्य है, टू गेट पाने का, गुड ग्रेड्स मेरा अच्छे ग्रेड्स पाने का लक्ष्य है। इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में मेरा अच्छा लक्ष्य पाने का एम है और लक्ष्य है। सो दैट, ताकि, आई कैन अटेंड, मैं भाग ले सकूं, गुड कॉलेज, मैं अच्छे कॉलेज में भाग ले सकूं। अटेंड करना यानी कि कुछ अच्छे कॉलेज में जा सकूं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, और अच्छे कॉलेज में भाग ले सकूं, ये भी आप बोल सकते हैं। माई पेरेंट्स रियली वॉन्ट मी टू बी एजुकेटेड, मेरे माता पिता, रियली मतलब वास्तव में, वॉन्ट मतलब चाहते हैं, मी मुझे, टू बी एजुकेटेड मेरे माता पिता मुझे वास्तव में शिक्षित चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे फील दैट दिस इज वॉट इट टेक्स टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि वे महसूस करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है सफल जीवन का। आई ऑल्सो शेयर द व्यूज़, आई ऑल्सो यानी कि मैं भी, शेयर मतलब बांटता हूँ, दैट व्यूज़ मैं भी ये विचार बांटता हूँ। अनदर रीज़न, दूसरा कारण, आई होप टू अटेंड स्कूल इज दैट आई इमेजिन दैट व्हेन आई एम फिनिश्ड, आई होप टू अटेंड मैं उम्मीद करता हूँ कॉलेज अटेंड करने की, कॉलेज में जाने की, इज दैट वह है, आई इमेजिन मैं कल्पना करता हूँ, दैट व्हेन आई फिनिश्ड एंड ग्रेजुएटेड जब मैं अपने स्कूल को फिनिश यानी कि समाप्त कर लूँगा, एंड ग्रेजुएटेड जब मैं स्नातक हो जाऊँगा यानी कि मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूँगा या कर लूँगी। आई विल फील अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आई विल फील मैं महसूस करूँगा या करूँगी, अ ग्रेट सेंस में एक अच्छी भावना या फिर बड़ी भावना को, उपलब्धि की, किसकी उपलब्धि की, क्यों बोला, क्योंकि ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या हुआ, उपलब्धि की अच्छी भावना को महसूस करूँगा। ऑल्सो साथ ही, माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर मतलब बड़ा, ब्रदर आर इन कॉलेज, मेरे जो बड़े भाई हैं, ऑल द ब्रदर्स आर इन कॉलेज वह कॉलेज में है। एंड
और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, वुड का मतलब क्या होता है, चाहूँगा। अभी पास्ट में है, प्रेजेंट में है, ये वो भविष्य का सोच रहा है ऐसा कि वो करेगा, इसीलिए हमने वुड का यूज़ किया। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, मैं इसे जारी रखना चाहूँगा, द ट्रेडिशन, मैं इस परंपरा को जारी रखना चाहूँगा या चाहूँगी। अनदर प्लान, दूसरा प्लान, आई हैव फॉर माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए मेरे पास है। आई हैव यानी कि मेरे पास है, फॉर माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए। इज़ माई ऑक्यूपेशन, वह मेरा व्यवसाय है। दूसरा प्लान मेरे भविष्य के लिए मेरा व्यवसाय है। आई थिंक दैट, मैं ऐसा सोचता हूँ, दैट आई वुड लाइक टू बी ईदर एन इंजीनियर, मैं अपने जीवन में या तो एक इंजीनियर होऊंगा, आई वुड लाइक टू मैं इंजीनियर बनूंगा। द ऑक्यूपेशन माई डैड हैज़, जो मेरे पिताजी का ऑक्यूपेशन यानी कि मेरे पापा का व्यवसाय है। और अ साइंटिस्ट, या फिर एक साइंटिस्ट, मैं या तो एक इंजीनियर बनूंगा या फिर एक वैज्ञानिक। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो भी आप इसको बोल सकते हो, मैं नहीं जानता। वट स्पेसिफिक फील्ड आई वुड लाइक टू मेजर इन, वट यानी कि क्या, स्पेसिफिक फील्ड यानी कि विशिष्ट या फिर विशेष क्षेत्र, वो कौन सा होगा। आई वुड लाइक टू मेजर इन, जिसमें मैं प्रमुखता से आऊँ, मैं नहीं जानता कि वह कौन सा विशिष्ट क्षेत्र होगा जिसमें मैं प्रमुखता से आऊँ। बट लेकिन आई नो दैट, मैं वह जानता हूँ। आई वॉन्ट वन ऑफ दीज टू जॉब, लेकिन मैं वह जानता हूँ कि मैं इन दोनों जॉबों में से, वन ऑफ दीज टू जॉब्स यानी कि मैं इन दो जॉबों में से एक चाहता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, दैट कि दे आर द राइट जॉब, वे सही नौकरी है या सही जॉब है, फॉर मी, मेरे लिए। बिकॉज, क्योंकि दे आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वे दिलचस्प हैं। वे दोनों जो जॉब हैं वो मेरे लिए सही है, ऐसा मैं सोचता हूँ क्योंकि वो दिलचस्प हैं, ऐसा ये इसको लगता है। आई वॉन्ट टू वर्क एट अ जॉब, मैं एक नौकरी में कार्य करना चाहता हूँ। एट अ जॉब, ऐसी नौकरी में काम करना चाहता हूँ, दैट जो आई डोंट माइंड डूइंग, जिसे मुझे करने में बुरा नहीं लगे। अब देखिए, आई डोंट माइंड का मतलब क्या होता है, जिससे मुझे कोई फर्क ना पड़े। डूइंग यानी कि करने में, जिससे मुझे करने में कोई फर्क ना पड़े, यानी कि बुरे वे में ना जाए। एज अपोज टू लोडिंग एवरी आवर आई स्पेंड एट माई ऑक्यूपेशन, एज अपोज, इसके विरुद्ध, टू लोडिंग मतलब होता है घृणा करना। एवरी आवर, जिसे मैं हर समय या हर घंटे घृणा करता। आई स्पेंड एट माई ऑक्यूपेशन, जब मैं अपने ऑक्यूपेशन व्यवसाय में जब मैं अपना समय बिताता। अब ऑल दिस आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, इस सबसे ऊपर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। आई हैव नो प्रेफरेंस ओवर ईदर वन, मेरे इससे ऊपर कोई और प्रेफरेंस नहीं है, यानी कि प्राथमिकता नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। आई एम एबल, मैं योग्य हूँ, टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, जब से मैं इसे कमाने, मेक लिविंग आउट का मतलब क्या होता है, जीवन जीने योग्य, जब तक मैं इससे जीवन जीने योग्य हूँ। माई होप, मेरी उम्मीद है, इज दैट कि आई विल बी एबल, मैं योग्य होऊंगा, टू वर्क इन अ प्लेस, एक जगह पर कार्य करने के, दैट जिसे आई लाइक एंड मेक अ लिविंग, जिसे मैं अपने जीवन जीने के योग्य करता हूँ। इनफ टू बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल, वो काफ़ी है, इनफ यानी कि वो काफ़ी है, टू बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल, जिसे सफल मानने के लिए काफ़ी है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस इसके अंदर नहीं है, ईजी है, बट येस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इमेजिन, मीन्स कल्पना करना। सेकेंड है ट्रेडिशन, मतलब परंपरा। एंड थर्ड है स्पेसिफिक, विशेष या फिर विशिष्ट, आप दोनों ही बोल सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है जनरेशन, सेकेंड है अकम्पलिशमेंट एंड थर्ड है साइंटिस्ट। इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।